अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 फरवरी है, जुमे का दिन है। जेल भरो तहरीक जो है वो चल रही है। पिंडी में आज जो है वो जितने भी कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो आज अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। और जितने भी कारकुनान जिन्होंने पहले दिन जो है वो अपनी गिरफ्तारियां दी, उनके साथ क्या सलूक किया गया, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब जी कल सरगोदा जलसे में उन्होंने 5 का टोला जी नाम लिया बाकायदा, और 5 का टोला जो है उनकी तस्वीरें भी चला दी। अब उन 5 के टोले में कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक तो फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब DGI रह चुके हैं। उसके साथ फिर हमारे 2 साबका चीफ जस्टिस, फिर अभी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो कि सिटिंग जस्टिस हैं, और साथ जो हैं उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नाम लिया, जो कि आने वाले कुछ दिनों में शायद पाकिस्तान की चीफ जस्टिस और पाकिस्तान भी हों। तो उन्होंने उनका नाम लिया और कहा कि जी पनामा जो है वो सारे केस में जो कुछ करवाया गया, इन्हीं 2 जजेस का नाम था, और जस्टिस साकिब निसार और दूसरे खोसा साहब, और इन सब का नाम लेकर उन्होंने बड़ी खुलकर तनकीद की। उसके बाद अभी तक कोई क्या नोटिस लिया गया? क्या मरीम नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई FIR काटी गई? तो कोई FIR जो है वो नहीं काटी गई। कोई जो है वो आइन की तौहीन नहीं अभी तक हुई जी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशन नहीं हुई, कोई अदलिया की तौहीन नहीं हुई, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बना, कोई आइन की खिलाफ वर्जी का केस नहीं बना, कोई हद तक इज़्ज़त का दावा अभी तक जो है वो नहीं हुआ, कोई गद्दारी का केस नहीं बना। जज ज़ेबा चौधरी के बारे में जो इमरान खान साहब ने कहा, फिर इमरान खान साहब के साथ जो किया गया, पूरा एक निज़ाम जो है वो खड़ा हो गया और बाकायदा नोटिस लिए गए। फिर इमरान खान साहब ने जाकर माफ़ी मांगी। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनको बाकायदा कपड़ा डालकर जो है अब वो लाया गया। और अब ये तकरीबन 24 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है। तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कल ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस तरह उन्होंने तनकीद की, और कड़ी तनकीद की, बल्कि तनकीद के निश्तर बरसाए सिटिंग जजेस के ऊपर, तो अभी तक कोई पूरा निज़ाम जो है वो नहीं हिला। इसका अब आगे क्या होने जा रहा है, मरीम नवाज शरीफ साहब कल इतना क्यों भड़की, ये आपके सामने रखेंगे। और जो बड़ी अहम समाअत चल रही है, 9 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका है इलेक्शन के हवाले से। अब उसमें से 2 जजेस के ऊपर जो है एतराज़ात उठा दिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार तकरीर की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जी मरीम ने तो कल अपना जितना वो गुस्सा निकाल सकती थी उन्होंने निकाला, क्योंकि उन्हें अब नज़र कुछ नहीं आ रहा है। उनकी सियासत तो ऑलरेडी दफन हो चुकी है। अब अगर जजेस जो हैं 9 रुकनी बेंच बन चुका है, जजेस के जिस तरह के रिमार्क्स हैं कल की समाअत के, जो मर्ज़ी तशरीह कर ली जाए आइन की, जो मर्ज़ी कर लिया जाए, ये देख लिया जाए कि क्या जी आइन जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं वो आइन के तहत तोड़ी गई हैं या नहीं तोड़ी गई हैं, क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है, ना तो असम्बलियाँ बहाल होंगी। जिस तरह से मर्ज़ी जो है वो आइन को देख लिया जाए और असम्बलियों की तहलील को देख लिया जाए, कुछ भी नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। आइन में बिल्कुल वाज़िया लिखा गया है इसके बारे में। जितने भी बड़े बड़े सीनियर जजेस हैं, वकला हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी 1 से 2 दिन भी अगर ऊपर होता है तो उसके बाद जो है आइन की खिलाफ वर्जी करार पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स आ चुके हैं कि जी आइन की खिलाफ वर्जी हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं, हम इस समाअत को ज़्यादा भी लंबा नहीं लेके जा सकते। तो अब ये जो अंदर समाअत हो रही है, जो कुछ सवालात रखे जा रहे हैं कि जी क्या असम्बलियों की तहलील आइनी थी, तो ये एक जो है समाअत को सिर्फ रंग दिया जा रहा है। कल भी हमने आपके सामने रखा। तो इसलिए मरीम नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको कल काफ़ी गुस्सा था, और फिर वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जी हम तो इलेक्शन से तो नहीं डरते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। और फिर साथ ये भी है कि पंजाब और KPK में जब इलेक्शंस होंगे तो लाजमी बात है फिर साथ पूरे जनरल इलेक्शंस भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब और KPK में अलग हों, बलूचिस्तान और सिंध में इलेक्शंस अलग हों, वफाक के अलग हों। ये नहीं हो सकेगा और ना ही होने जा रहा है। तो इसलिए अब जो है इमोशंस लगे हुए हैं और जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ रही है। बाकायदा आज तो जो गवर्नर हैं पंजाब के साबिक सरदार लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि जी PDM तो हम तो PDM का हिस्सा नहीं हैं, और ना ही PDM जो है कि उसके ऊपर जो है हम जाएंगे इलेक्शन लड़ने जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने जाएगी, और ये नहीं हो सकता कि जी हम PDM के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा से जनरल इलेक्शन। ऐसा नहीं होने जा रहा। PDM को हम कुछ नहीं समझते। तो ये बाकायदा आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, और ये
आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है ये सारी जमातें बुरी तरह बिखरने जा रही हैं। और जो इनको रोका गया इमरान खान साहब को दोबारा असम्बली में आने से, वो इसी वजह से रोका गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही पीटीआई असम्बली में जाती है तो उन्होंने फ़ौरन जो अपना पहला कदम है वो ये रखना है कि जी आप शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लें। तो शहबाज शरीफ साहब के पास तो ये जो अभी ज़िमनी बजट मंजूर करवाया है इसमें तकरीबन 60 से 65 वोट हैं जो टोटल शहबाज शरीफ साहब ने ज़िमनी बजट में मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को, और बजट पास हो गया है। तो शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट भी नहीं ले सकते हैं। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो इसी वजह से सामने आ रही है। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पंजाब के भी इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस हुकूमत का इत्तेहादी जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर पर एतराज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नूरुकनी बेंच ने इंतखाबात से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत शुरू की तो पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइश ने कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजेस पर एतराज़ है जिन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आज इकट्ठे होने का मकसद था कि सबको इल्म हो जाए कि मुख्तलिफ फ़िरक़ैन के वकला अदालत में देख कर खुशी हुई। वकील पीपल्स पार्टी फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आज पहले सबकी हाज़िरी लगाएंगे और पीर को सबको सुनेंगे। 4 सूबाई वकला की नुमाइंदगी अदालत में मौजूद है। फ़ारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ात हैं। निहायत एहतराम से जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ कर रहा हूँ और एतराज़ करने का फ़ैसला सारे कायदीन ने किया है। JUIF, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करें। सदर की जानिब से इनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। तो अब इनकी तरफ से जितनी भी जमातें हैं, PTM जमातें, इन्होंने अपने एतराज़ात उठा दिए हैं कि जी हमें इन 2 जजेस के ऊपर एतराज़ात हैं। इसीलिए 9 रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया था और इनके एतराज़ात ये जो मर्ज़ी उठाते रहे हैं क्योंकि बार कौंसिल्स ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तो दायर कर ही दिया जुडिशल कमीशन में। तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं आ जाता और ये फ़ाइनल नहीं हो जाता कि जी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो ऑडियो लीक आई है इसमें इनका क्या किरदार था और क्या ये ऑडियो वाकई सच्ची है, तब तक उनको बेंच से अलहदा नहीं किया जाएगा और ना ही ये हो सकता है। क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऑडियोज़ आई हैं और उनके ऊपर कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब सिर्फ ये एतराज़ उठाने के ऊपर जो है उनको बेंच से अलहदा नहीं किया जाएगा। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो क्या कहते हैं जी असम्बली में, वो भी आपके सामने रख देते हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि अरकान पार्लियामेंट से शिकायत रहती है कि जजेस का नाम लेकर तनकीद करते हैं। पूछना चाहता हूँ कि कुछ जजेस पर तनकीद होती है तो दीगर पर क्यों नहीं होती? जब जज हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएँगे। ख्वाजा आसिफ साहब का मज़ीद कहना था कि पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए हैं इसका अजाला करें। माजी में अदलिया बहाली के लिए हमें इत्तेहादी हुकूमत छोड़नी पड़ी। मेरे घर पर मुज़ाकरात हुए थे जिसमें एक जज भी शामिल था। अदलिया आर्टिकल 63 को रीराइट ना करे। उन्होंने कहा कि एक सवाल ये भी उठाया गया कि 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील दुरुस्त हुई या नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं है। जिस तरह आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया ये इसके असरात हैं। यही हालात रहे तो खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान हो जाएगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि इस वक्त सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। जेल भरो तहरीक फलाप हो गई है, अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुए, आज रो रहा है, हमारा तो 90 दिन का रिमांड लिया जाता था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने दहशतगर्दी में 86,000 जानें गंवाई हैं। क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको दोबारा बसाया है? अवाम, पुलिस, अफवाज की जानें जो हैं वो ख़तरे में हैं, किसी को एहसास है? वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान बनाने वाले इमरान खान की तरह स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे। इस शख्स ने अपने तमाम मोहसिनों को गालियाँ दी हैं। कहता है कि अमेरिका ने साजिश की और अब कहता है कि अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा ने साजिश की। ये शख्स कौम पर अजाब की सूरत में जो है वो आया है। अब ख्वाजा आसिफ साहब से बंदा पूछे कि जी जब रात को 12 बजे अदालतें खुली थीं और फिर तमाम PDM जो जमातें हैं उस दिन भी आइन की तशरीह की गई थी और उस दिन स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज जो किया गया था। और हालांकि साफ आइन में लिखा गया है कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई को और ख़ास तौर पर स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, अदलिया इसकी तरफ नहीं जा सकती। लेकिन उस दिन भी आइन की तशरीह हुई थी और फिर स्पीकर की रूलिंग रद्द की गई थी और तमाम जो जमातें हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। और अब जो अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले जाते हैं तो वहाँ आइन का आर्टिकल जो है उसकी तशरीह नहीं हो सकती और अगर अपने हक़ में फ़ैसले जाएँ तो तमाम जो जमातें हैं वो अदलिया के साथ खड़ी हो जाती। उस दिन तो ये अदालतें बहुत अच्छी थी जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया गया, तब अदालतें अच्छी थी। अब अगर अदालतें जो है वो आइन के तहत काम कर रही हैं
और आइन में बाज़िया लिखा है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो अदालतें जो हैं वो बुरी हो गई हैं। तो अब इन्हें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया सवाए ज़लालत के और आवाम की नफ़रत के, और हमारी सियासत भी जो है वो तबाह हो चुकी है। तो इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहब भी कल उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ नज़र आ रही थी। अब जितने भी कारकुनान और बड़े बड़े रहनुमा हैं, अब वो इसी तरह के जो हैं बयानात देंगे आने वाले दिनों में। और ये जो अब 9 रुकनी बेंच बना है, ये बेंच को जिस तरह भी जो है इसमें आइन की तशरीह कर ली जाए, इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं, ये आइन में बिल्कुल वाज़िया लिखा गया है। असम्बलियाँ जो हैं वो आइन के तहत तोड़ी गई हैं, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं जाया जा सकेगा। फ़र्ज़ कर लें कि अगर असम्बलियाँ दोबारा भी बहाल हो जाती हैं तो उसमें किन को ज़्यादा टेंशन होगी, इन पीडीएम जमातों को ही दोबारा से जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इसके अलावा कोई राय नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की तरफ जाएगी। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।